हाउ आर यू ऑल? फाइन तो कह ही नहीं सकते, बोर जरूर हो रहे होगे यार। इस टाइम सब कुछ अस्त व्यस्त पड़ा हुआ है। मुझे तो डर लग रहा है कहीं आधी जनता ये ना भूल जाए कि वो काम क्या करते थे। तो यार आलतू फालतू का सब कुछ छोड़ते हैं और बढ़ते हैं अपनी टॉपिक की तरफ और शुरू करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलो हम अपनी कथा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, कौन कौन से रूल्स होंगे, रेगुलेशन होंगे जिनको फॉलो किया जाएगा। मान लीजिए एक सब्सटेंस ए है, एक सब्सटेंस बी है, दोनों रिएक्ट हुए तो सी सब्सटेंस फॉर्म हुआ। ये पिछले वीडियो मैंने बताया था कि ये साइड रिएक्टेंट होती है और ये साइड प्रोडक्ट होती है। ठीक है, पिछले वीडियो मैंने ये बताया था। और ये हमेशा LHS में होगा रिएक्टेंट। आज मैं बता रहा हूँ कि ये हमेशा LHS में होगा और ये हमेशा RHS में होगा। और कई बार क्या होता है कि दो सब्सटेंस रिएक्ट करते हैं तो प्रोडक्ट भी दो निकल जाते हैं। तो मान लीजिए A+B = C+D हो गया, तो ये दोनों प्रोडक्ट तो होंगे, ऑब्वियसली प्रोडक्ट होंगे और RHS में ही रहेंगे। और दूसरा कि दोनों के बीच में प्लस होगा, मतलब कि इधर भी रिएक्टेंट्स में दो सब्सटेंस के बीच में रिएक्शन हो तो दोनों के बीच में प्लस होगा। अगर दो प्रोडक्ट निकलने हैं तो दोनों के बीच में प्लस होगा। ये तो कॉमन सा है, कॉमन सा रूल्स है। उसके बाद है एटम्स के ऊपर। एटम्स किससे, तो पिछली क्लास के 3rd चैप्टर में आपने पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके हिसाब से मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब मास को ख़त्म भी नहीं किया जा सकता, ना ही उसको बनाया जा सकता है। ठीक है, अब भी आप समझे नहीं होंगे। मतलब कि अगर दो सब्सटेंस रिएक्ट हो रहे हैं, तीसरा सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो दोनों साइड की जो एटम्स होंगे वो इक्वल होंगे और उनके मास भी इक्वल होंगे। ये बैलेंस होना चाहिए। अगर दोनों इक्वल नहीं है तो ये अनबैलेंस्ड है। तो देखो, जैसे इधर साइड, जैसे इधर 6 एटम्स हैं और इधर भी 6 एटम्स हैं, इधर भी 6 एटम्स होने चाहिए। इधर अगर 4 एटम्स हैं और इधर 6 एटम्स हैं तो ये अनबैलेंस्ड होगी। अगर दोनों साइड इक्वल होंगी, मास भी इक्वल होगा, एटम भी इक्वल होंगी, तो दोनों का बैलेंस्ड इक्वेशन होगी। ठीक है, तो एक एग्जांपल है सिंपल सा H2O। तो H2O, और ये फॉर्म कैसे होता है, उल्टा कर रहा हूँ, H2 + O2 = H2O। लेकिन यहाँ पे तो दो हाइड्रोजन है। ऑक्सीजन में 2 हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन में भी 2 एटम है और हाइड्रोजन में भी 2 एटम है। और जब दोनों रिएक्ट हो रहे हैं तो H2O बन रहा है, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, जिसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। जो बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है उसके कुछ स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में मैं बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो इस टॉपिक का नाम है बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। कोई भी अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है उसको बैलेंस कैसे करते हैं, इसको आप दिमाग में सही से उतार लेना, सही से इसको देख लेना, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ज़रूर आती है, एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये चैप्टर का। तो बता रहा हूँ, सिंपल सा एग्जांपल जो मैंने अभी बताया था, H2O वाला, 2 हाइड्रोजन + 2 ऑक्सीजन = 1 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है और 2 एटम्स हैं हाइड्रोजन के और 2 ऑक्सीजन के भी एटम्स हैं। लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन के ज़रूर हैं लेकिन 1 ऑक्सीजन का, तो उनको बैलेंस करना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे एक, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एलिमेंट। ये टेबल देख लीजिए। अब देखो इस टेबल को, एलिमेंट लिख लेने हैं आपको,
जो ऊपर एलिमेंट दिखा रखे हैं H2, 2 एलिमेंट है इसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इधर भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, रिएक्ट प्रोडक्ट साइड में भी। अब हाइड्रोजन के एटम इनिशियल मतलब जो पहले थे रिएक्टेंट साइड पे थे वो कितने हैं, 2 हैं। फाइनल में कितने हैं, 2 हैं। ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 हैं। लेकिन प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का एक ही है जो गड़बड़ करता है, अनबैलेंस्ड करता है। तो इसको बैलेंस कैसे करेंगे, कोई भी एक देख लो, H2 है बराबर दोनों में, लेकिन क्या हो रहा है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है और यहाँ पे एक ही ऑक्सीजन है, तो इसको 2 करने की ज़रूरत है, या फिर इसको 1 कर दो या फिर इसको 2 कर दो। तो सिंपल सा तरीका है, 2 कर दो। यहाँ पे आप बस 2 लगाना है, 2H2, यानी कि 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 है, 4 हो गया। इधर भी लगा दो 2, 2 से 2 मल्टीप्लाई हुआ 4 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 हैं और यहाँ पे भी अब ऑक्सीजन के 2 ही हो जाएंगे। ये देखो 2H2O यानी कि 4, और ये भी 4 और ये 2, इसके साथ भी तो ये कंपाउंड बन रहा है। तो ऐसे ही करते हैं, नंबर आपको लगाने हैं, तो यहाँ पे फाइनल में 2 हो जाएंगे, ठीक है। ये इक्वेशन बैलेंस होगी। तो पढ़ते हैं अपने अगली इक्वेशन की तरफ। फॉर एग्जाम्पल Fe प्लस H2O इज इक्वल्स टू Fe3O4 प्लस H2, यानी कि आयरन वाटर के साथ रिएक्ट किया तो आयरन ऑक्साइड निकला और हाइड्रोजन गैस निकली, ये बात अलग है। अब इस पे आते हैं, टेबल बनाते हैं दोबारा। देखो ये टेबल बना लिया हमने, जिसमें Fe यानी आयरन है एक, इसमें 3 एलिमेंट है, आयरन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। बैलेंस कैसे करेंगे अब देखो, सबसे पहले इनिशियल लिख लेते हैं इनके। शुरू में कितने हैं, आयरन के कितने हैं, 1, इधर 3, और हाइड्रोजन के कितने हैं, इधर 2 और इधर भी 2। ये तो लग रहा है, सही लग रहा है। और लेकिन ऑक्सीजन का 1 इधर है और इधर 4 है। तो अब चलो बैलेंस करते हैं, बैलेंस खेलते हैं। सबसे पहले एक इस वाले कंपाउंड को देखो, Fe3O4, इसमें 3 आयरन के और 4 ऑक्सीजन के हैं। अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे, अब एक गड़बड़ हमने करनी पड़ेगी। सबसे पहले इसको बैलेंस करते हैं, ऑक्सीजन के एटम को। O4 है, इधर O एक ही है, इसका ऑक्सीजन का एक ही एटम है। अब क्या करेंगे, जब हम इसके साथ करेंगे छेड़छाड़ तो ऑब्वियसली इसके साथ हो ही जाएगी, तो करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, Fe3O4 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या बैलेंस करने के लिए यहाँ पे भी 4 लगा दिया, 4H2, और यहाँ पे भी 4 लगा दिया। ये दोनों पहले से बैलेंस है तो और भी हो गए, और ऑक्सीजन का भी हो गया बैलेंस, 4H2O, 4 ऑक्सीजन के भी हो गए। यहाँ पे इनिशियल में लिख लेता हूँ, 4 ऑक्सीजन के भी हो गए, और इधर भी प्रोडक्ट साइड में भी 4 ही ऑक्सीजन के हो गए, ये बैलेंस होगी। और ये तो पहले से ही बैलेंस होगी, 4H2O, 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8, इधर 8 एटम, इधर भी 8 एटम, ऑक्सीजन के 4 एटम, इधर भी ऑक्सीजन के 4 एटम। लेकिन यहाँ पे एक गड़बड़ होगी आयरन के एटम्स के साथ, Fe3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 ही है। अब क्या करेंगे, यहाँ पे तो दिक्कत होगी ना। तो अब यहाँ पे एक बार
3 लगा दूँ, 3 लगाएंगे, इधर भी 3 FE 3 और इधर भी 3, सही है ना, इधर भी 3 इधर भी 3। अब देखो, अब दोबारा देखो इक्वेशन को, बैलेंस तो हो गई है, दोबारा देखते हैं। 3 आयरन के, इधर भी 3 आयरन के, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन के, 4 H2, 4 दूनी 8, यहाँ पे भी 8 ऑक्सीजन के, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन के, सॉरी हाइड्रोजन के पिछले वाले थे 4 ऑक्सीजन के, और ये भी 4 ऑक्सीजन के। तो ये होगी हमारी इक्वेशन बैलेंस। इसी तरह बाकी सारी इक्वेशन भी बैलेंस करती हैं, करेंगे। तो आगे तो बहुत सारी इक्वेशन है, उन सबको भी हम बैलेंस करेंगे बारी बारी। तो यार आज के लिए इतना ही। हाँ, जाने से पहले मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि यार ये बहुत ही क्रूशियल टाइम चल रहा है। मोदी जी ने भी कहा है कि ये बीमारी कोरोना वायरस ये जल्दी पीछे नहीं छूटने वाली है, लंबे समय तक रहेगी। तो यार रूल्स और रेगुलेशंस के साथ कई सारे कदम उठाए जाएंगे, उनको हमें फॉलो भी करना है। सोशल डिस्टेंसिंग का अच्छी तरह पालन करना है और मास्क तो लगाना ही है। स्कूल भी खुलेंगे, ऐसी ऐसी स्कीम्स आ रही हैं कि बच्चे मास्क ला के स्कूल आएंगे। बाकी स्कूल्स खुलेंगे, अभी तो नहीं खुलेंगे लेकिन जुलाई तक ज़रूर खुलेंगे। हम हमेशा तो घर पे बैठे ही नहीं रहेंगे कि कोरोना वायरस के पीछे ही पड़े रहे। तो यार खुद भी सेफ रहो, दूसरों को भी सेफ रहो। थैंक यू। Bienvenidos a la cripta. Dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita, dame tu cosita, ay, dame tu cosita,